हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिस कांस्टेंट वेलोसिटी पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते रहते हैं, फास्टली मूव करते रहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिस वेलोसिटी पे वो कांस्टेंट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर कैसे होता है, ये क्या स्टोरी है, वो देखिए आज। तो देखो, ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर पे हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ई एक्सटर्नल। क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और सब सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है, जो ये हमारा कंडक्टर है ये किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। ओके, ये किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्सटर्नल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर हमारा ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नेट हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम चार्ज इंड्यूस, कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। ओके, इसके ऊपर हमारा कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ई नेट इन द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसके अंदर हमारा जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, अक्यूमुलेटेड, मींस वो जम जाता है। क्या हो जाता है, वो जम जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है। कब, जब हम किसी कंडक्टर पे ई एक्सटर्नल मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इस टाइम पे क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर। क्या है बेटा, ये आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, समझ आया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। देखो, अगर कंडक्टर के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, कंडक्टर पे कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा ई नेट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे किसी भी वे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव, बाय द थर्मल एनर्जी। किस वजह से कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होगा तो भी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। क्यों मूव करते रहेंगे, और किस स्पीड से, बहुत ही हाई स्पीड से। किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। क्या बोलेंगे, इन द absence of E net, electron will still move by the thermal energy। थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं
इन द कंडक्टर। ठीक है, और ये बेटा बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है ये। कितनी होती है इसकी वेलोसिटी? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, लेकिन इनकी जो हम अगर कैलकुलेट करें क्या एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगी? इनकी 0 होगी। वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की। वेलोसिटी 0 हो सकती है, स्पीड 0 नहीं हो सकती। वेलोसिटी 0 क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारी इसकी जो एवरेज है वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये मूव तो कर रहे हैं, स्पीड तो होगी इनकी। क्यों स्पीड? तो इसलिए होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक तो आया, स्पीड तो थी इसकी, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम कवर किया। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि जिस पोजीशन से चला था रैंडमली मूव करता हुआ उसी पोजीशन पे आ भी गया हो, और अगर उसी पोजीशन पे आ गया तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई हमारे इलेक्ट्रॉन की? 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है। यहाँ ये तो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन। कहाँ? जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जब हमने इसको जो ये कंडक्टर है इसको बैटरी से अटैच नहीं किया है। अब क्या करेंगे? अब इस कंडक्टर को हम बैटरी से अटैच करके देखते हैं कि तब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है। अब क्या किया हमने? इसी कंडक्टर को किससे अटैच कर दिया? बैटरी से अटैच कर दिया। जब हमने इसको बैटरी से अटैच किया तो वही पोर्शन यहाँ पे क्या लगाया हमने? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो यहाँ पे इस पे कुछ क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रॉन पे, तभी तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस बार क्या है? यहाँ बैटरी लगी है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी के थ्रू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारा क्या हो रहा था? चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। चार्ज जमना स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज अक्यूमुलेट नहीं होगा। चार्ज अक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या लिखेंगे? स्टॉप चार्ज अक्यूमुलेटेड। ठीक है, चार्ज अक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाएगा। अगर चार्ज अक्यूमुलेशन स्टॉप होगा तो ई नेट इनसाइड द कंडक्टर नॉट इक्वल टू 0। क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा क्या होता था? 0 होता था, लेकिन ई नेट इनसाइड द कंडक्टर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अक्यूमुलेशन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? जो ई इंड्यूस्ड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ था तभी तो अक्यूमुलेट हुआ था। ये इंड्यूस भी अगर चार्ज अक्यूमुलेशन बंद हो गया तभी तो ई नेट इनसाइड क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0, और जो हमारा ई इंड्यूस्ड है वो क्या हो गया? बहुत ही डिक्रीज हो गया, मींस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या लगता है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कहाँ लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में इस साइड लग रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या लगेगा, उसके डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ माइनस क्यू ई, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो ये लगेगा यहाँ पे क्यू ई। ओके, रिलेशन किया था ना फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, वही आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम अपना इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल पोर्शन शुरू करते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तभी तो ये इस साइड जा रहा है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, क्यू ई, और चार्ज क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई ई, ठीक है, ये तो हो गया फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, क्या होता है F अपॉन m, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा F अपॉन m, तो F की वैल्यू क्या है माइनस ई ई बाय m, F की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई ई बाय m, ये क्या हो गई हमारी A की वैल्यू, A की वैल्यू क्या आ गई माइनस ई ई बाय m, अगर नेगेटिव चार्ज हटाना तो A का क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, तो ई ई बाय m, A का क्या लेंगे, मोड लेंगे, ठीक है, इतना समझ आया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स विद एक्सेलरेशन एंड सम वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साथ ही मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कभी भी वो हाई स्पीड पे नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते, इलेक्ट्रॉन्स के जो क्या होते हैं वो कर्नल्स के साथ टकराते रहते हैं, जैसे कि एक बार इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज हुई, फिर यहाँ पे कर्नल टकरा गया, फिर उसकी स्पीड वही 0 आ गई, यहाँ इससे टकरा के आगे बढ़ा तो स्पीड वापस इंक्रीज की, फिर आगे कर्नल टकरा गया, फिर वही स्पीड कम हो गई, ऐसे ही वो कर्नल क्या करता रहता है, टकराता रहता है और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। मींस जिस स्पीड पे, जैसे मैंने बताया था थर्मल वेलोसिटी 10⁵ बहुत ज्यादा स्पीड होती है, जिस स्पीड पे वो चल रहा था उस स्पीड पे वो कांस्टेंट स्पीड पे चल नहीं पाता है, किसकी वजह से, कर्नल्स की वजह से, ठीक है। इसी बात को हम रिटर्न में देखते हैं, तब तक आप ये नोट कर लिए सबने, इसको रफ करते हैं, आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोर्शन करते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन स्पीड एंड एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन विद द कोलिजन ऑफ कर्नल्स, कर्नल के साथ कोलिजन की वजह से, कर्नल्स क्या होते हैं, कर्नल्स क्या होते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, विद द कोलिजन ऑफ कर्नल्स के कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एट लास्ट वो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बहुत ही हाई स्पीड के साथ विद एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, लेकिन कोलिजन होने के कारण किसके साथ, कर्नल्स के साथ कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बार बार क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने बताया भी था, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ कर्नल्स आया, ये कर्नल्स है, इसे टकराया, फिर यहाँ स्पीड फिर कम होगी इसकी, फिर अपनी स्पीड तेज की इसने, बहुत तेज स्पीड की, फिर यहाँ कर्नल टकरा गया, तो यहाँ फिर इसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, इसने चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और यहाँ से टकरा गया, फिर वापस यहाँ आ गया,
ये फिर कर्नल टकरा गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या की है, डिस्टेंस कवर की है। तो क्या करता है, ये ऐसे टकराता टकराता क्या करता है, ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। इसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो ये क्या करता है, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं बेटा। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जब कर्नल्स के साथ टकराता रहता है तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से एट लास्ट वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे देता है। कहाँ, किस डायरेक्शन में, इन द opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था और घूम के यहाँ आ गया। मीन्स हम अगर देखें तो इसने बस यही डिस्टेंस कवर की, और इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये तो इसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की है, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, एवरेज स्पीड वो कितनी है, 10⁵ अप्रोक्सीमेट 10⁵ के इक्वल है, बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा, ठीक है। लेकिन इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो बहुत लेस देन होती है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वेरी लेस देन किससे होती है, एवरेज स्पीड से। मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर लेके चले तो ये होती है 10⁻⁻⁴ अप्रोक्सीमेट, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो यहाँ से यहाँ तक, मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाउ। एंड जो ये डिस्टेंस कवर हुई है इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा उसको टाउ बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम, लैम्डा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों ही क्या है, टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या करना से यहाँ से टकराया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, कोलिजन हुआ, फिर यहाँ से टकराया तो इन टू सक्सेसिव कोलिजन का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा ले लिया। और टाइम कितना ले लिया, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन करते हैं फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना याद रखो, ये कर लिया, सभी करो इसको, आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ये आपकी थ्योरी थी सारी, अब एक्सप्रेशन का छोटा सा पार्ट रहता है बस। अब देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक गया, ये कोलिजन हुआ, फिर यहाँ तक आया, ये फिर कोलिजन हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का यहाँ टाइम लिया टाउ, डिस्टेंस लैम्डा, और एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है वो क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। समझ आया इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो स्पीड है यहाँ पे ले लेंगे स्पीड u1 और यहाँ पे ले लेंगे v1, ओके। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, vd = v एवरेज क्या हो जाएगी, v1 + v2 + v3 + vn/n। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो देखो
इतना हुआ। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा क्या, मोशन इन ए प्लेन में v इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से हम लेके चले तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a ऑफ टाउ 1, v2 इक्वल टू u2 प्लस a ऑफ टाउ 2, ऐसे सोन vn इक्वल टू un प्लस a ऑफ टाउ n लिख सकते हैं। यही क्रम हम वहां पे यूज कर सकते हैं ना, यही क्रम हम वहां पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड un सोन, फिर क्या है प्लस a टाउ 1 प्लस a टाउ की क्या टर्म लिखेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n, ओके, डिवाइड में क्या है n, ठीक है। ये क्या है हमारा, इससे लिया है ये v इक्वल टू u प्लस at, ओके, डिवाइड में n है। अब देखो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी हमारी जीरो। तो यहाँ से vd कितनी आ गई हमारी, a ऑफ टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ n बाय n, ये वाली टर्म तो क्या हो गई जीरो हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू निकाली थी ना, क्या वैल्यू निकाली थी पीछे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो a की वैल्यू क्या निकाली थी माइनस e बाय m, और मोड a की क्या हो गई थी e बाय m। तो यहाँ पुट करेंगे vd इक्वल टू माइनस e बाय m, और ये क्या है हमारा टाउ, क्या है ये टाउ है। तो ये क्या आ गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या आ गई बेटा ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, समझ आया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका जो बुक में है वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, टाउ क्या होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक है। ये होगी हमारी माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, ओके, समझ आया। इसके बाद ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका पोर्शन इसके लिए हम मीन फ्री पाथ का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैम्बडा की जो डिस्टेंस बताई थी उससे। तो हमने मीन फ्री पाथ की क्रम में अगर लें इसको तो कैसे आएगा देखिए, मीन फ्री पाथ की टर्म में लेते हैं तो देखो जो लैम्बडा एम होता है ये क्या हमारा मीन फ्री पाथ, ठीक है, ये क्या होता है मीन फ्री पाथ। तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 एंड सो ऑन, बाय में क्या आ जाएगा n हो जाएगा। ये क्या है मीन फ्री पाथ है। अगर मीन फ्री पाथ की टर्म में लें तो देखो ये दो कोलिजन है, इनके बीच की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है vd, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा ये vd, ये क्या हो जाएगी लैम्बडा m, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे vd की वैल्यू हो जाएगी हमारी लैम्बडा m अपॉन टाउ एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम लगेगा सर, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल की टर्म में भी है, पोटेंशियल की टर्म में जो हमने क्या बनाया था कंडक्टर बनाया था, इसकी पूरी डिस्टेंस को ले लेंगे l, वही क्या कर देंगे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने ये ले ली, तो ये क्या हमारा v, तो ये हमारी देखो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, मतलब पोटेंशियल का चैप्टर है तो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में भी हमसे कोई पूछ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारा क्या होता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा dv इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dx, ठीक है। तो यहाँ से डेल v हो जाएगा हमारा e डॉट डेल x, डेल v क्या हो जाएगा e डॉट डेल x। तो डेल x की जगह हमने लेंथ कितनी ली है l ली है, तो डेल v की वैल्यू कितनी हो जाएगी e क्रॉस l, डेल v की वैल्यू क्या हो जाएगी e क्रॉस l। तो यहाँ से हम e की वैल्यू निकाल लेंगे,
वैल्यू क्या हो जाएगी v अपॉन एल। ई की वैल्यू क्या हो गई हमारी v अपॉन एल। ठीक है, ई की वैल्यू हमारी v अपॉन एल हो गई, तो इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी माइनस ई वी अपॉन एम एल डॉट टाउ। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी ई वी अपॉन एम एल डॉट टाउ। ये किसकी टर्म में आ गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा लेक्चर क्या किस चीज का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका छोटा सा क्वेश्चन रहता है क्या, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।